प्रयास किया था जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आए थे, पर इन्होंने आते थे नहीं, प्रयास ऐसा किया नहीं था। हो सकता है क्या घनश्याम जी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है, आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो जजों का अपॉइंटमेंट और इसको कर बर्खास्त करने का सब कुछ का अधिकार आपके पास होना चाहिए, बात ठीक है। तभी इम्पीचमेंट के लिए क्यों भेज रहे हैं, पार्लियामेंट क्यों भेज रहे हैं? वो जो चूंकि संविधान में एक प्रावधान है कि हाईकोर्ट के जज को आप इम्पीच कर सकते हैं, ठीक हाँ, है। तो नहीं, प्रावधान है, हम ये कह रहे हैं, वही एक मिनट प्रावधान है। एक मिनट एक मिनट रुकिए। क्या जुडिशरी अपना कमीशन तैयार कर ले और जुडिशियल बोर्ड हो जाए, एक जो जुडिशरी की बोर्ड हो और वो कमीशन तैयार करे, वो एग्जाम ले, ऑल इंडिया टेस्ट ले ले, जुडिशियल सर्विस का 3-4 कैडर बना दे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये होगा, हाई कोर्ट का ये होगा, सुप्रीम कोर्ट का ये होगा, तो ऑल इंडिया लेवल का 3 टेस्ट बना दे, और उसी में से जो एपियर होंगे, वकील एपियर हो सकते हैं, बाहर के लोग नहीं होंगे एपियर, हमारा डिस्ट्रिक्ट देखिए वही, मजिस्ट्रेट। ये वही क्यों नहीं हमारा हो डिमांड सकता है। है? डिमांड हमारा वही है जुडिश कि भैया कोलिजियम सिस्टम को एबोलिश करो आप, खत्म करो आप, और एक ऐसा कमीशन बनाओ आप जो जिसके माध्यम से आईपीएस आईएएस का किससे होता है कमीशन, यूपीएससी कमीशन, यूपीएससी वगैरह कैसे बाकी सब चीज व्यवस्थाएं कैसे चले, उससे इसको भी करवाइए, एग्जाम लीजिए बाकायदे उस लाइन पे। और जो और दूसरी बात, अक्सर मालूम है क्या होना चाहिए, हायर जुडिशरी में लोग नीचे से जाना चाहिए। बता दो अब समस्या क्या होती है, जो ऊपर जजेस बैठे रहते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम, जो सीधा एकदम जिनके पैराशूटिंग होती है सीधा आ जाते हैं बैठ जाते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पे ट्रायल का इंट्रिकेसी जो लॉ का होता है, बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं होता है, बता दूं। और वो वहां बैठने के बाद कई चीजें मतलब कि ऐसा होता है कि उनको उसका कोई एक आइडिया नहीं होता है, और फिर क्या करते हैं वहां लोगों के साथ इनजस्टिस होता है। और दूसरी बात बता दूंगा आपको, अगर लोअर कोर्ट से प्रमोशन ऊपर कोर्ट तक होगा, देखिए एक और बड़ी समस्या है कि लोअर कोर्ट के जजेज जो होते हैं होशियार होने के बावजूद भी बहुत कम ऐसे जजेज जो होते हैं जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। वो बेचारे रिटायरमेंट उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक होते होते उनका रिटायरमेंट आ जाता है। उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो तेज तर्रार मेहनती ईमानदार जज होते हैं लोअर जुडिशरी में, उनका मनोबल टूट जाता है। जैसे आप हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप स्टूडियो से मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन आपको जब पता लगे इसके बाद हमारा कोई प्रमोशन नहीं है या इसके बाद हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, भविष्य नहीं हमारा, तो आप क्या करेंगे? फिर आपका मनोबल टूट जाएगा, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप जो ईमानदारी आपकी बरकरार नहीं रहेगी, फिर आप भी जैसे लोग चलते वैसे चलना शुरू करेंगे आप। तो ये भी एक बुराई है। अगर ऊपर अगर आपको जाने का चांस मिलेगा तो वैसे ईमानदारी वैसे निष्ठा वैसा दिखाएंगे आप, ताकि आपको ऊपर जाने का चांस मिले। बहुत सारी बुराइयां हैं, बता दूं आपको, ये सब जो अभी सिस्टम जो चल रहा नहीं, है। तो आप घनश्याम जी, आप क्या ऑफर कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो और फिर उसका एक टाइम बाउंड एलिवेशन हो, स्क्रूटनी हो, उसका परफॉर्मेंस हो, और उसके आधार पर डिस्ट्रिक्ट लेवल से एलिवेट करके हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट से लेकर के फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए, आप ये कह रहे हैं? परफेक्ट, परफेक्ट, जैसे मेरा कि ही कहना यूनिवर्सिटी है। प्रोफेसर होते हैं, तो वो करेक्ट। पहले लेक्चरर, फिर रीडर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर, फिर सीनियर प्रोफेसर होते हैं। तो आप यही चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं। इससे क्या होगा कि इससे जो मनमानी भी चल रही है खत्म हो जाएगा, और जो अयोग्य लोग वहां पे जा रहे हैं बैठ रहे हैं उनका भी जो एक सफाया हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि कॉलेजियम को इमीडिएटली खत्म करो। करेक्ट। और अभी जो एक प्रक्रिया है, जो बार से जो आप जज अपॉइंट करते हैं, उसको आप उस बार में अपॉइंट ना करो। ये तो 2 पॉइंट हुए अभी तक में, ठीक है। करेक्ट। तीसरा करेक्ट। पॉइंट क्या है आपका? 15 तो पूरा नहीं तीसरा, कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 पॉइंट कवर कर लें आज जी। देखिए, थर्ड आप पॉइंट क्या है? देखिए लेटर ऑफ डिमांड जो मेरा उसमें देखिए, जो पॉइंट नंबर जो है कि हमने जो भी आपने डिस्कस किया, हमने जी। एग्जैक्टली वही चीज बोला है। पॉइंट नंबर 13 में देखिए, डिमांड नंबर जो हम 13 उसमें बोला है हमने कि एबोलिशन सिस्टम खत्म करने के लिए, सॉरी कोलिजियम सिस्टम एबोलिश करने के लिए, और हमने लिखा है एक कमीशन बनाया जाए जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सीधा मैंने लिखा है। और आपको बता दूं, एक और बड़ी समस्या है हमारे देश में कि हाई कोर्ट जो है, सारी हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट है, सारे हाई कोर्ट का पावर एक जैसा है। कानून में हर कोई हाई कोर्ट का पावर किसी से कम और ज्यादा नहीं है। और लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि हर हाई कोर्ट का अपना अपना अलग अलग रूल्स है। ये भी एक समस्या पैदा करता है, लिटिगेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। क्या होता है कि मेरा ऐसा एक डिमांड है कि भाई सारे हाई कोर्ट का रूल्स एक जैसा क्यों नहीं बन रहा है, फाइलिंग से लेकर के और जितने रूल्स होते हैं कि मान जैसे होता है फॉर एग्जाम्पल, कई सारे हाई कोर्ट में क्रिमिनल मैटर में इंट्रा कोर्ट अपील है,
मतलब नीचे से डिवीजन बेंच पे आप जा सकते हैं, कई कोर्टों में नहीं है, सिविल मैटर में कहीं है कहीं नहीं है। भैया एक जैसा बनाओ ना यार, फाइलिंग का जो आपका रूल्स है, फॉर्मेट है, वो एक जैसा बनाओ आपने। उसमें होता क्या है, देखिए आज के डेट में जो आज जो ग्लोबल विलेज की हम बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि महाराष्ट्र मुंबई का व्यक्ति लिटिगेशन फेस कर रहा है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, कर्नाटका में, मद्रास में, कहीं भी फेस कर रहा है, कोलकाता में, कहीं पूरे कंट्री में कहीं फेस कर रहा है। अब हमारे जैसे वकील जो सब जगह थोड़ा सा जाते हैं, आउट ऑफ बॉम्बे जिनका है, तो उसमें समस्या क्या होती है कि हमको फिर वहां के हाई कोर्ट के रूल के हिसाब से हमको डिफिकल्टी होती है, फिर वहां के रूल्स के हिसाब से हमको थोड़ा सा फाइलिंग में, मैटर बनाने में, करने में, रूल्स में सब पता करने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा हो जाता है। उसको क्यों नहीं खत्म किया जाए, एक जैसा बनाया जाए सारे हाई कोर्ट का रूल्स एक जैसा। और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा डिमांड बता दो क्या है आपको, कि जो अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, देखिए ये जो जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट था, जैसे आज मुंबई का महाराष्ट्र का मैटर महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट सुनेगी, कलकत्ता का तो कलकत्ता सुनेगी, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि लोगों को सुविधा हो। पहले टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं थी, अब महाराष्ट्र, अब कलकत्ता के आदमी को या दिल्ली के आदमी को या मद्रास के आदमी को मुंबई आके अगर हियरिंग करना पड़ेगा तो उसको तकलीफ होगी। इसके लिए चलो भाई उसका वहां पे उसका एक हाई कोर्ट बना दिया गया वहां के काम के लिए। मेरा ये है कि वीसी का जो भी सिस्टम, टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गई है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के लाइन पे आप हाई कोर्ट के मैटर की सारी हियरिंग क्रिस क्रॉस हियरिंग क्यों नहीं करते हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुंबई हाई कोर्ट का मैटर है, भाई होता है कोई, इसको दिल्ली हाई कोर्ट सुनेगी, मतलब रैंडमली मैटर किसी भी हाई कोर्ट में जा सकता है, आपको बताया नहीं जाएगा मैटर, एक दिन पहले आपको मालूम पड़ेगा कि मैटर कहाँ लगा है आपको। मैटर भाई आप वकील हो, आप तैयारी करो, आपको किसी भी हाई कोर्ट में आर्गुमेंट करना है, और ये जो मैटर होता है किसी भी हाई कोर्ट में लग सकता है, अल्टीमेटली है हाई कोर्ट में ही। ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक क्वाशिंग ऑफ एफआईआर का हमने पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में क्वाश एफआईआर कराने के लिए, सारे हाई कोर्ट का सेम पावर है, लॉ सेम है। तो वो अगर महाराष्ट्र का मैटर मुंबई का मैटर है तो मुंबई हाई कोर्ट में वो नहीं लगेगा, वो मैटर देश से किसी और हाई कोर्ट में जाएगा, आप यहां से बैठ के वीसी के थ्रू हियरिंग करो। क्या बात है, आप ज्यादा बहुत शानदार, जाओ, तो इससे बहुत क्या होगा, शानदार। जो जो लोकल इन्फ्लुएंस होता है, जो लोकल चीजें होती हैं, भाईचारा होता है, जो संबंध होते हैं, इसमें देखिए इसमें करप्शन का चांस बहुत कम रहेगा। और किसी कारण समझो उस दिन मैटर नहीं चला उस कोर्ट में, तो नेक्स्ट डेट को मैटर कहीं और हाई कोर्ट में आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन ताकि कम से कम 12 घंटा पहले उसकी सूचना हो जाएगी। हाँ 24 घंटे पहले हो जाए, 24 घंटे पहले हो जाए, बोलता 12 घंटे 24 घंटे पहले हो जाए, एक दिन पहले लेकिन नहीं हो उसमें उसका भी फिर लूप होल्स निकाल लेंगे कि चलो महाराष्ट्र में हमारा फेवरेबल नहीं चल रहा है तो गुजरात में हमारा फेवरेबल मिल जाएगा, बिहार में मिल देखिए जाएगा, ऐसा भी हो देखिए सकता उसमें क्या होगा ना, उसमें बहुत कम चांसेस है, जो इतना है, जो उसके मनमानी चांसेस चला है बहुत ना, कम हो जाए। चांसेस बहुत कम है। हाँ। देखिए ये तो ये समझ लीजिए, ये तो नियम सृष्टि का कुछ ऐसा है, अगर एक कानून बनता है तो कानून तोड़ने वाले कहने के लूपहोल निकाल लेते हैं, लेकिन हमको देखना है कितना कम उसका कानून का मतलब उल्लंघन हो सकता है। तो इसमें बहुत कम चांसेस है, जो आज एकदम दुकान खोल के बैठे हैं लोग, वो बातें नहीं हो पाएंगी वहां पे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप जाओ फेस वैल्यू आप दिखाओ, चमचागिरी करो, आप भाईचारा करो आप। अब समझो मेरा यहाँ किसी जज से बहुत जमता है, यहाँ के मैं बहुत हॉब नॉब करता हूँ, मेरा बॉम्बे हाईकोर्ट में जमता है कई जजों से जहाँ मैटर जाएगा, लेकिन अब कलकत्ता चला गया, उनको हमको कौन जानता है वहां पे, हम क्या कनेक्शन वहां लगाएंगे बता दूंगा आपको। वो करने में बनाने में समय लगता है ना, तब तो पता लगे नेक्स्ट डेट को हमारा मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में जा सकता है, इलाहाबाद में लग सकता है, भाई जाके आर्गूमेंट करो आप। आपको तो आर्गूमेंट करना है, फैक्ट्स आपका वही रहेगा, लॉ वही रहेगा, कहीं भी आर्गूमेंट कहीं जान दो मैटर को लगने दो। अगर ये इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ट्रांसफर की भी उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर और ट्रांसफर, वो जो आपका जो एक पहला सवाल था कि बार हाँ, से जो जजेस को लिए जा रहे हैं वो अपने ही बार में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं उसमें, कि वहां का मैटर आपको नहीं आने वाला है, रहो खूब बार में करो, खूब जो करना है करो, आप समझे ना। तो ये सब क्या है, काफी कुछ हाँ, मतलब कि ठीक हो सकता है। थोड़ा नहीं सा आप एक समस्या थोड़ा सा वहां पे आ सकती, तो भी आ सकती है ट्रांसफर न होने की वजह से। घनश्याम जी, आप कह हाँ, रहे हैं कि सारी दुकान बंद हो जाए, हाँ, आप तो क्या कर रहे हैं? आप तो दुकान बंद कर रहे हैं। वो दुकान बढ़ाना चाहते हैं, आप दुकान बंद करवाना चाहते हैं, कैसे इसीलिए हम होगा? कह रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये केवल हमारे लेटर लिखने से शायद नहीं होगा, इसके लिए लोगों को साथ में आना पड़ेगा, वकीलों को इकट्ठा होना पड़ेगा, जो अच्छे वकील हैं, जो कि ईमानदार वकील हैं, जनता को आना, अल्टीमेटली सफरर कौन है, जनता है, आम लोग हैं सफरर। देखिए
वकील का तो क्या है, वकील का तो जैसे चलता है चला लेगा, लेकिन लोगों का क्या होगा बताइए। जो तो आदमी 3-4 मिनट और है, तो एक और पॉइंट डिस्कस कर लें, 5 पॉइंट हो ही जाए। बड़ा अच्छा किया तीसरा, आपने। एक तो कॉलेजियम को आप कह रहे हैं एबॉलिश करने के लिए, दूसरा कह रहे हैं कि बाहर से जो जज ले रहे हैं उनको आप उसी कोर्ट में ना रखें, उसका ट्रांसफर करें। तीसरा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन मैक्सिमम हो और फौरन से पेशतर उसको आप जो है दूसरे कोर्ट में लगाएं और 12 घंटा पहले क्या कहते हैं उसको, क्रिस क्रॉस हियरिंग, क्रिस क्रॉस, यस, क्रिस क्रॉस हो जाए, क्रिस क्रॉस हो जाए। और चौथा क्या बोल रहे हैं? चौथा देखिए ऐसा है कि कोविड के बाद में बहुत सारे कोर्टों में लाइव स्ट्रीमिंग होता है, कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है। हाँ, लेकिन एक कंपलसरी नहीं है, बता दूं, जैसे हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट में है, बता दूं, कोई भी जज कोई भी कोर्ट का हमारे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होती है। एक कंपलसरी कर दिया जाए और सारी प्रोसीडिंग का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाए, इससे और आम ट्रांसपेरेंसी क्या पब्लिक के लिए भी रहेगी। खोल दिया जाए, आम पब्लिक के लिए खोला जाए या हाँ, उसको। और रिकॉर्डिंग होने का एडवांटेज देखिए क्या होगा, मैं तो कई बार मैं खुद फेस किया, बाकी लोग फेस करते हो, मैंने किया है। तो देखिए जब कोई बात कोर्ट में होती है, जैसे देखिए जज और वकील दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, कई बार किसी बात को लेकर जज वकील में थोड़ा सा बहस जो है गर्मा गर्मी होती है। तो जज क्या है, कई बार मिसबिहेव करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, और वकील बेचारा अगर रिएक्ट करता है कुछ अपने स्वाभिमान के लिए, तो उसके खिलाफ गलत ऑर्डर पास होता है, कंटेम्प्ट होता है, ऑर्डर में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ, 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, रिकॉर्डिंग करते हैं कि आपका कंडक्ट ऐसा रहा है। अब उसमें अगर आप कुछ करते हो, अगर ऊपर जाते हो, चैलेंज करते हो, तो क्या होता है, कोर्ट का रिकॉर्ड सैंक्रोसैक्ट माना जाता है, जो कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता है। अब होता क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, गलती जज ने किया, सारी बात जज ने गलत किया, लेकिन आपके खिलाफ वहां लिख दिया है अपने ऑर्डर में कि आपके कंडक्ट को लेकर के लिख दिया है, या कंटेम्प्ट इशू कर दिया है आपको किसी बात को कंडक्ट को लेकर के, तो वहां पे क्या होता, कंडक्ट मीन्स कोर्ट का जो व्यवहार, कोर्ट में आपका जो व्यवहार है, आपने गर्म होकर बात किया या आपने ब्लंडली कोई जवाब दे दिया, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके सपोर्ट में कोई आने वाला नहीं है। वहां रहता है कौन, देखिए रहता कौन है, कोर्ट का स्टाफ रहेगा, बाकी वकील रहेंगे। तो वकील, दूसरे वकील आपको जज के अगेंस्ट में बोलने के लिए आपके फेवर में नहीं आएंगे। कोर्ट का जो ऑफिसर स्टाफ वो भी आपके फेवर में बोलने को नहीं आएगा, बच्चे आप अकेले हो गए आप। और कई बार तो क्या होता है, क्लाइंट भी आपका साथ छोड़ देता है। अगर क्लाइंट बोले भैया तुम कोर्ट में थे, चलो एफिडेविट फाइल करो, ऐसा ऐसा हुआ है, जो जज ने लिखा है गलत लिखा है, कई बार क्लाइंट भी साथ आपका छोड़ देगा, आप क्या करोगे आप। लेकिन अगर कोर्ट पे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी रहेगा। आगे अगर वकील कोई कंप्लेन करता है, जज के खिलाफ कुछ करता है, तो उसको रिकॉर्डिंग देखो किसने क्या किया है। अच्छा, इस बीच में मेरा एक सवाल है, ऐसे कितने % मामले होते हैं जिसमें जज 100